एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर जहां हर वक्त भीड़ भाड़, आवाजें और भागदौड़ रहती थी, वहीं एक भिखारी रहता था। हर दिन वो मुसाफिरों से कुछ पैसे मांगकर अपना गुजारा करता था। जिंदगी उसके लिए बस इंतजार और भूख का दूसरा नाम थी। एक दिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक सूट बूट पहने व्यापारी खड़ा है, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, चमकते जूते और हाथ में ब्रीफकेस। भिखारी ने सोचा कि ये आदमी अमीर लगता है, अगर मैं इससे मांगूंगा तो ये जरूर कुछ देगा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और हाथ फैलाया, लेकिन व्यापारी ने पैसे देने की बजाय मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से ही लेते रहते हो? कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान रह गया, उसने ऐसा सवाल कभी नहीं सुना था। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। व्यापारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ, अगर तुम कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर व्यापारी अपनी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी देर तक वहीं खड़ा रहा, उसके शब्द उसके दिल और दिमाग में गूंजते रहे, अगर मैं कुछ नहीं देता तो कोई मुझे क्यों देगा? उस रात वो देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि मेरे पास आखिर देने के लिए क्या है। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उसने देखा कि पटरियों के पास कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे लेकिन बेहद रंगीन और सुंदर। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं हर पैसे देने वाले को एक फूल दूं तो शायद लोग खुश हो जाएं। उसने कुछ फूल तोड़े और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर लौट आया। जो भी उसे सिक्का देता वो उसे एक फूल देकर कहता, आपके लिए। लोग मुस्कुराने लगे, कुछ ने धन्यवाद कहा और कईयों ने पहले से ज्यादा पैसे दिए। धीरे धीरे लोग उसे फूलों वाला भिखारी कहने लगे। दिन बीतते गए और भिखारी ने महसूस किया कि जब उसके पास फूल होते हैं तो लोग ज्यादा देते हैं और जब फूल खत्म हो जाते हैं तो पैसे भी कम मिलते हैं। उसे समझ आया कि लोग दया से नहीं, खुशी से देते हैं। एक दिन उसने फिर वही व्यापारी देखा, ट्रेन की खिड़की के पास बैठा हुआ। भिखारी तुरंत भाग कर गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, कुछ पैसे दिए और फूल स्वीकार किए, फिर बोला, आज तुमने देने और पाने का असली मतलब समझ लिया, अब तुम भिखारी नहीं रहे, तुम व्यापारी बन गए हो। ट्रेन चल पड़ी और व्यापारी चला गया। भिखारी वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। व्यापारी? मैं? उसने मन ही मन कहा। फिर उसे एहसास हुआ, हाँ अब मैं भी सौदा करता हूँ, पैसे के बदले मुस्कान और फूल बेचता हूँ। मैं अब भीख नहीं मांगता, मेहनत करता हूँ। उस दिन उसने बड़ा फैसला लिया, वो स्टेशन छोड़ गया एक नई शुरुआत के लिए। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। एक ने मुस्कुराकर कहा, हम पहले भी मिले हैं ना? दूसरा हंस पड़ा, हाँ साहब 2 बार, एक बार जब आपने मुझे पैसे देने से मना किया था और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। व्यापारी चौंक गया, तुम वही भिखारी हो? वो बोला, हाँ पर अब मैं भिखारी नहीं हूँ, आज मैं अपना फूलों का कारोबार चलाता हूँ, शहर की दुकानों और दफ्तरों में फूल पहुंचाता हूँ। आज मैं अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहा हूँ। व्यापारी आश्चर्य में डूब गया, ये सब कैसे हुआ? वो मुस्कुराया और बोला, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। हम तभी पाते हैं जब हम देना सीखते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं तो हमेशा से व्यापारी था, बस खुद को पहचानना बाकी था। दोनों ने हाथ मिलाया, अब एक अमीर और एक गरीब